ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ौलहुल हक़ क़ाल फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर। सलावात पढ़ें आप हज़रात। आप हज़रात थोड़ा अगर सलावात भेजते हुए यहाँ तक आ जाएं, सलावात भेजते थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़। ज़्यादा तुलानी तकरीर आप हज़रात के सामने नहीं करना है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो सब शहीद के मेहमान हैं। शहीद उन सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। देखिए, यहाँ पर कोई खुद से नहीं आया है, बल्कि बुलाया गया है तब आया है। माशाअल्लाह, दिन की आज की पहली मजलिस है। हमारे बाद मौलाना कायम साहब पढ़ेंगे। पहली मजलिस उन्हें पढ़ना थी, लेकिन किसी वजह से उनकी ट्रेन लेट हो गई, जिसके सबब मैं हाजिर हो गया आप हज़रात के सामने। खैर, कोई मसला नहीं। आप हज़रात पूरी तरह से आमादा हैं। जिस फर्श के ऊपर आप बैठे हुए हैं, पूरी कायनात में इससे बुलंद कोई जगह नहीं। जिस फर्श पर आप बैठे हुए हैं, पूरी कायनात में इससे बुलंद कोई जगह नहीं। आप कहेंगे दलील क्या है? पूरी कायनात में इससे बुलंद कोई जगह नहीं। पूरी कायनात में इससे ऊंची कोई जगह नहीं। जिस फर्श के ऊपर आप बैठे हो, पूरी कायनात में इससे ऊंची कोई जगह नहीं। अगर इससे ऊंची कोई जगह होती तो आसमान वाले यहाँ पर ना आते, बल्कि कहीं और जाते। पूरी तरह से आप हज़रात आमादा हैं। अगर जी, अगर कायनात में इससे बुलंद कोई जगह होती तो आसमान वाले यहाँ पर ना आते, बल्कि कहीं और जाते। कसम खुदा की, इस फर्श के ऊपर बैठना ये भी एक मुक़द्दर की बात है। बहुत खुश नसीब हैं वो अफराद कि जो इस फर्श के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा है जहाँ पर फर्श अज़ाब बिछता है वहाँ पर तमाम मासूमीन तशरीफ़ लेकर आते हैं, तमाम अंबिया तशरीफ़ लेकर आते हैं, तमाम आइम्मा तशरीफ़ लेकर आते हैं, तमाम असहाब तशरीफ़ लेकर आते हैं। अब ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है। कौन मीसम के बराबर में बैठा है, कौन कंबर के बराबर में बैठा है, कौन अबूज़र के बराबर में बैठा है, ये अपने अपने नसीब की बात है। कौन किसके बराबर में बैठा है। आप पूरी तरह से आमादा हैं, बिला किसी तमहीद के। मजलिस का पहला जुमला होने जा रहा है, समात कीजिएगा। देखिए, पूरी कायनात आज मनसब के लिए परेशान है। हर इंसान चाहता है कि उसे मनसब मिले, हर इंसान सोचता है कि उसे कुर्सी मिले, हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ लग्जरी लाइफ हो।
हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, लोग उसे इज्जत की नज़रों से देखें। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, लोग उसे इज्जत की नज़रों से देखें, क्योंकि हज़रत इंसान की ख्वाहिश है। वैसे सुनिए, इस्लाम भी चाहता है कि आपकी एक लग्जरी लाइफ हो, आपकी एक अच्छी ज़िंदगी हो, आपका एक स्टेटस हो, आपका एक मयार हो। इस्लाम भी यही चाहता है कि आपका एक मयार हो, आपका एक स्टेटस हो, आपकी एक लग्जरी लाइफ हो। यानी हर इंसान चाहता है कि मैं मनसबदार बनकर ज़मीन पर रहूं, मेरे पास कोई ना कोई मनसब हो। अब मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं, किताब का नाम है गायतुल मराम, लिखने वाले हैं अल्लामा हाशिम बहरानी। अगर जुमला पहुंच गया तो मुझे यकीन है कि कोई अपनी जगह पे नहीं रहेगा। जुमले को महसूस कीजिएगा, घरों पे जाने के बाद एहसास कीजिएगा। अल्लामा हाशिम बहरानी फरमाते हैं, वो कहते कि कायनात के सबसे बड़े मनसबदार को आज़ादार कहते हैं। अरे भाई मौला सलामत रखें आप हजरात को। कायनात के सबसे बड़े मनसबदार को आज़ादार कहते हैं। लग रहा है मेरी बात मेरे छोटे भाई तक नहीं पहुंच पाई है, और आसान गुफ्तगू का तर्जुमा करता हूं, और आसान तर्जुमा करता हूं। मनसब किसे कहते हैं, ओहदा किसे कहते हैं? टीचर लतीफ़ भाई मनसब है, हेड मास्टर मनसब है, प्रिंसिपल मनसब है, मिनिस्टर मनसब है, प्राइम मिनिस्टर मनसब है, ये सब कुछ मनसब है। कसम खुदा की। फिर जुमले को सुनिए, अल्लामा हाशिम बहरानी कहते हैं कायनात के सबसे बड़े मनसबदार को आज़ादार कहते हैं। भाई मौला सलामत रखे, क्या कहा? सैयद कहते हैं कायनात के सबसे बड़े मनसबदार को आज़ादार कहते हैं। चाहने वाले ने पूछा मौलाना दलील क्या है? आपने कैसे जुमला कहा कि कायनात के सबसे बड़े मनसबदार को आज़ादार कहते हैं? अल्लामा हाशिम बहरानी का तुम्हें नहीं मालूम, ये फर्श बिछाकर आसमान वालों को बुला लेते हैं। मिलके इधर आ जाओ। जी, कायनात के सबसे बड़े मनसबदार को आज़ादार कहते हैं। कायनात के सबसे बड़े मनसबदार को आज़ादार कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जुमला बहुत बड़े आदमी का है, कहने वाला बहुत छोटा आदमी है। जुमला बहुत बड़े आदमी का है। अल्लामा हाशिम बहरानी क्या कहते हैं कि कायनात के सबसे बड़े मनसबदार को आज़ादार कहते हैं। देखिए, जिस फर्श के ऊपर आप बैठे हुए, इस पे आना भी हर किसी के नसीब की बात नहीं। कोई मज़ार पर आया होगा, 4 दिन रहकर चला गया होगा, तक फर्श पे नहीं आया होगा। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ आप हजरात के सामने। देखिए, कोई आया होगा, 4 दिन तक के यहाँ से रहकर चला गया होगा। मार्फत का आलम इतना ही था कि वो फर्श अज़ा को दूर से देखता। अरे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, क्योंकि फर्श के ऊपर हर कोई नहीं आ सकता। इस फर्श के ऊपर हर कोई नहीं आ सकता, बल्कि कौन आता है? वो आता है जिसे हुसैन की माँ चाहती हैं। वो आता है जिसे हुसैन की माँ चाहती है। पूरी तरह से आप हजरात आमादा हैं तो मजलिस का आगाज किया जाए। पूरी तरह से आप हजरात आमादा। एक मरतबा सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। जी, इस फर्श के ऊपर वो आता है जिसे अहले बैत चाहते हैं। वरना न जाने आप कितने मरतबा ऐसा होता है, अगर आप अपने घरों पर हैं, आप कहीं मजलिस में जाने का इरादा करते हैं लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि जिसकी जिस जगह पर हाजिरी लिखी हुई होती है। भाई ना जाने कितने लोगों ने आगरा इन मजलिसों में आने का इरादा बनाया था, सब आए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, नहीं, जिन्हें शहीद ने बुलाया, जिन्हें शहीद ने बुलाया वो आ गए।
मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद का बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरा, जिसकी आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। कुरान का इतना मशहूर व मारूफ सूरा है, ये हमारे दरमियान सिक्के राजुल वक्त की तरह से राइज है। सूरह कौसर सबसे छोटा सूरा है लतीफ़ भाई, ओनली 3 मिसरों का सूरा है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, भाई शायर अगर शेर कह रहा है तो सबसे छोटी सिर्फ वो 4 मिसरे कहता है या कताबंद जी। लेकिन इस सूरे के अंदर ओनली 3 मिसरे हैं। कितने मिसरे हैं? 3 मिसरे। 3 मिसरों का सूरा है, लेकिन खुदा ने इसके अंदर एक कमाल रखा। जैसे जैसे इसके लफ्ज़ कम करता चला गया, वैसे ही वैसे इस सूरे की फजीलतों में इजाफा करता चला गया। अरे भाई मौला सलामत रखे आप हजरात, पूरी तरह से आप हजरात आमादा हैं जी जी। जैसे जैसे खुदा इसके लफ्ज़ कम करता चला गया, जैसे जैसे अल्फाज कम करता चला गया, वैसे ही वैसे इसकी फजीलतों में इजाफा करता चला गया, इसकी फजीलतों में इजाफा करता चला गया। कुरान में कौन सी आयत है जो शहजादी का कलमा नहीं पढ़ती हुई नज़र आती, जो शहजादी की फजीलतें बयान करती हुई नज़र नहीं आती? कुरान में कौन सा सूरा है जो इनके कसीदे नहीं पढ़ता? कुरान में कौन सी आयत है जो इनके तराने नहीं पढ़ती? कुरान में कौन सा इस तरीक़े का रुकू है जो इनके फ़ज़ाइल बयान नहीं करता? लेकिन चाहे सूरह दहर हो, चाहे सूरह मुदस्सिर हो, चाहे सूरह मुज़म्मिल हो, चाहे सूरह वन्नास हो, कोई भी सूरा हो कुरान के, किसी भी सूरे को सूरह फातिमा नहीं कहा जाता। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, ये शरफ सिर्फ इस सूरे को हासिल है, इसे सूरह फातिमा कहा जाता है। ये सूरह कौसर, इसे सूरह फातिमा कहा जाता है। ये सूरह फातिमा है, ये सूरह बतूल है, ये सूरह अज़रा है, ये सूरह मुहद्दिसा है। आप पूरी तरह से आमादा हैं। ये सूरह बतूल है, ये सूरह अज़रा है, ये सूरह फातिमा है। अब बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ में गुफ्तगू कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह एक लुत्फ आएगा, एक नया नतीजा आप तक के पहुंचा कर मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप पूरी तरह से आप हजरात आमादा हैं। देखिए, इस सूरे का अगर हम शान नज़ूल पढ़ें, सबसे पहले इस सूरे का अगर हम शान नज़ूल पढ़ें, सबसे पहले हमें यह देखना होगा, सबसे पहला आप कुरान का शान नज़ूल पढ़िए कि कुरान किस ज़माने में नाजिल हुआ, वो ज़माना कैसा ज़माना था। बहुत तवज्जो के साथ, शायद है कि कुछ नया मिले आपको, मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं जी। कुरान मजीद के अंदर जब कुरान नाजिल हुआ, वो ज़माना कैसा था, वो पीरियड क्या था, वो समाज क्या था जिस समाज के अंदर कुरान आया, वो पीरियड क्या था, वो हालात क्या थे। कहा जी उस वक्त का ज़माना था जाहिलियत का ज़माना, दोहरे जाहिलियत था जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ। मैंने कहा नहीं, ये बताइए वो ज़माना था किस चीज़ का? कहले सरकार, उस ज़माने में शायरी उरूज पर थी, उस ज़माने में शायरी उरूज पर थी। यानी उरूज का ये आलम था, अगर कोई अच्छा कसीदा लिख दिया करता था, आगे आ जाए आप लोग, सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जी। अगर कोई अच्छा कसीदा लिख दिया करता था तो उसको ये नाज हो जाया करता था कि उससे बड़ा कोई शायर नहीं। खाली वो शायर तक महदूद नहीं रहता था जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ, वो शायर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि तारीख़ में आपको ऐसे नाम मिलेंगे कि जिनकी शायरी की बलबूते पर लोगों ने उन्हें चाहा, उनसे मोहब्बत की, उन्हें माना, तो उन्होंने आखिर में दावे नबूवत कर दिया। जैसा मसलन मुतनब्बी अरबी अदब का बहुत बड़ा शायर है, इसे मुतनब्बी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने दावे नबूवत किया, इसलिए इसे मुतनब्बी कहा जाता। अरबी अदब का बहुत बड़ा शायर है, दीवान है। जो लोग अरबी पढ़ते हैं वो जो लोग बताएंगे आपको कि दीवान उसका हम लोग कोर्स के अंदर शामिल है, हमारे निसाब के अंदर शामिल है मुतनब्बी जी। उस ज़माने में ये नाजिल हुआ कुरान, यानी वो ज़माना क्या था? वो ज़माना ऐसा था
अगर कोई किसी से गुफ्तगू करता था तो शायरी में करता था, अगर कोई किसी को सलाम करता था तो शायरी में करता था, अगर कोई जवाब देता था तो शायरी में देता था, अगर कोई किसी की खैरियत मालूम करता था तो शायरी में किया करता था, अगर कोई उसका जवाब लिखा करता था तो शायरी में लिखा करता था। यानी मामलात ये थे, गलियों की बोलचाल का नाम शायरी था, घर की बोलचाल का नाम शायरी था। यानी हर ज़माने में जिस जगह भी आप उस ज़माने में देखते वहाँ पर बस खाली शायरी का चर्चा हुआ करता था, शायरी की गुफ्तगू हुआ करती थी। यानी हर जगह पर उस ज़माने के अंदर नाजिल हुआ कुरान। भाई तवज्जो दीजिएगा, यानी वो ज़माना था शायरी का, वो ज़माना था शायरी का। लोगों के जहनों के ऊपर क्योंकि शायरी सवार थी, इसीलिए अल्लाह ने कुरान का लहजा भी कुरान वाला रख दिया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान का लहजा भी शायरी वाला रख दिया, शायरी वाला लहजा रख दिया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान का भी, आप पढ़िए कुरान, पढ़िए आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। भैया शायरी हो रही है ना, खाली यहीं तक के नहीं, आप पढ़िए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी आप पूरे कुरान को पढ़ते चले जाइए, आपको शायरी का लुत्फ आता जाएगा। क्योंकि उस ज़माने में ये कुरान नाजिल हुआ कि जिस ज़माने में लोगों के जहनों के ऊपर शायरी सवार थी, शायरी छाई हुई थी, उस ज़माने में ये कुरान नाजिल हुआ। गुफ्तगू चल रही है मेरी सूरह कौसर के हवाले से। मैंने क्या कहा आपसे, ये कुरान का सबसे छोटा सूरा है, ये कुरान का देखने में छोटा है लेकिन फजीलतों में कमतर नहीं है, फजीलतों में कमतर नहीं है। और कहूं आपको, इस सूरे के अंदर ओनली खुदा ने 10 लफ्ज रखे, ओनली 10 अल्फाज का सूरा है। पूरा सूरह कौसर 10 अल्फाज का सूरा, 3 आयतें, हाँ पूरी तरह से आमादा है। बस सुनिए अब गुफ्तगू। इस सूरे के लिए अल्लामा हाशिम बहरानी फरमाते हैं, इस सूरे के लिए अल्लामा मोहसिन क़िराती तफसीर नूर में तहरीर फरमाते हैं। वो कहते हैं इस सूरे में खुदा ने अपने हबीब से 2 वादे लिए और 2 वादे किए। क्या? 2 वादे लिए, 2 वादे किए। पहला वादा सुनिए, खुदा ने अपने हबीब से वादा किया, हमने तुम्हें कौसर अता किया लेकिन नमाज तुम पढ़ोगे। अरे भाई ना जाने कहाँ हैं आप हजरात। मैंने कहा 2 वादे लिए, 2 वादे किए, 2 वादे लिए, अपने हबीब से 2 वादे किए। पहला वादा क्या है कि हमने तुम्हें कौसर अता किया लेकिन नमाज तुम पढ़ोगे। दूसरा वादा, हमने तुम्हारे दुश्मनों को अबतर कर दिया लेकिन कुर्बानी तुम पेश करोगे। सलावत भेज दीजिए पर मोहम्मद वाले। आगा जी, आगा जी, सलावत पढ़े एक मरतबा आप हज़रत मौलाना मुश्तबा साहब। एक याली जी, अल्लाह ने सूरे के अंदर क्या, अब वो कहते हैं दूसरी फजीलत इस सूरे की ये है। सुनिए तवज्जो देकर, अब बस मजलिस शुरू हो चुकी है पूरी तरह से जी, सुनिए। वो लिखते हैं कि इस सूरे की दूसरी फजीलत ये है, अल्लामा मोहसिन क़िराती वो कहते हैं कि इस सूरे के अंदर खुदा ने बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जो दोबारा पूरे कुरान में नहीं आए। जबकि कुरान के अंदर आप देखेंगे, कुरान के अंदर पूरा रिपीटेशन है। जो लोग कुरान पढ़ने वाले हैं वो बताएंगे, जो अल्फाज इस आयत में हैं वही दूसरी आयत में हैं, जो इस सूरे में हैं वही दूसरे सूरे में हैं, जो इस रुकू में हैं वही दूसरे रुकू में हैं, जो इस पारे में हैं वही दूसरे पारे में हैं। यानी कुरान के अंदर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा कर है। जो अल्फाज इस सूरे में हैं वही दूसरे सूरे में, जो इस आयत में वही दूसरी आयत में, जो इस रुकू में वही दूसरे रुकू में, जो इस सूरे में वही दूसरे सूरे में, जो इस पारे में वही दूसरे पारे में। लेकिन इसके अंदर, इस सूरे के अंदर ओनली 10 लफ्ज़, और 10 लफ्ज़ में भी बहुत से अल्फाज वो हैं
कि जो पूरे कुरान में दोबारा इस्तेमाल नहीं हुए। इंशाअल्लाह अगर नतीजा पहुंच जाए तो कोई अपनी जगह पे नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जुमला सुनिएगा जी, इस सूरे के अंदर बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जो दोबारा पूरे कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए। जैसे लफ्ज अबतर पूरे कुरान में एक मरतबा आया, लफ्ज कौसर पूरे कुरान में एक मरतबा आया, लफ्ज अबतर पूरे कुरान में एक मरतबा आया, लफ्ज कौसर पूरे कुरान में एक मरतबा आया, इन्ना शानिया का पूरे कुरान में एक मरतबा आया, पूरे कुरान में एक मरतबा आया। भैया भैया जब कुरान के अंदर रिपीटेशन है, जो इस आयत में अल्फाज हैं वही दूसरी आयत में हैं, जो इस सूरे में हैं वही दूसरे सूरे में हैं, जो इस रुकू में हैं वही दूसरे रुकू में हैं, जो इस पारे में है वही दूसरे पारे में है, तो खुदा ने इसकी एहतियात क्यों रखी? बहुत से अल्फाज जो इस सूरे में इस्तेमाल किए गए फिर वो पूरे कुरान में दोबारा इस्तेमाल नहीं हुए। इसकी वजह क्या थी? अल्लामा मोहसिन कराती कहते तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, ये सूरा है सूरह फातिमा, ये सूरा है सूरह सैयदा, ये सूरा है सूरह बतौल। और सुनो, मिजाज कुदरत ये है कि जो हम फातिमा को अता कर देते हैं वो हम और किसी को नहीं अता करते। मतलब कि ये दुनिया है, मतलब कि ये दुनिया है या कौन किसी का, मतलब कि ये दुनिया है या कौन सीखे किसी। बेशक फातिमा सिखाती है जीने का सलीका, जीने का सलीका। नारा याली जी, ये सूरा है सूरह फातिमा। आप शहीद की बारगाह में सुन रहे हैं, शहीद की जिंदगी पूरी अहले बैत की खिदमत में गुजरी है। शहीद ने जो जो किताबें लिखी, अगर मैं किताबों के हवाले से बोलना शुरू करूं तो वक्त कम पड़ जाएगा। जी क्या लिखा? का क्योंकि ये है सूरह फातिमा, ये है सूरह सैयदा, ये है सूरह बतूल। और मिजाज कुदरत ये है कि जो हम फातिमा को अता कर देते हैं वो हम और किसी को नहीं अता करते, वो हम और किसी को नहीं अता करते। भैया मैं कहाँ जाकर अब पढ़ूं, मैं कहाँ जाकर बयान करूं का मिजाज कुदरत ये है, मिजाज कुदरत ये है कि जो हम फातिमा को अता कर देते हैं वो हम और किसी को नहीं अता करते। भैया इसी वजह से तो, इसी वजह से तो जैसा बाबा फातिमा को अता किया किसी को नहीं, जैसे बेटे फातिमा को अता किए। नारे सलावत, आगा जाएगा याले याले याले। जी जैसा बाबा फातिमा को अता किया वैसा किसी को नहीं, जैसे बेटे फातिमा को अता किए वैसे किसी को नहीं। देखिए अभी नारा लगाया, एक चीज मैं कह रहा हूं, इस पैगाम को अपने साथ में रखिए। कासिम भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं गौहर एजेंसी से, वो इस बात को सब जगह पर पहुंचाएं। मैं जहां कहीं भी जा रहा हूं, इंडिया से बाहर भी, मैं सब जगह यही बोल रहा हूं कि जब भी आप नारे लगाएं, एक नारा ना लगाएं बल्कि तीनों नारे लगाएं। भाई ना जाने कहाँ हैं आप हजरात, बल्कि तीनों नारे लगाएं, क्योंकि तीनों नारे हमारे हैं। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने जी, तीनों नारे हमारे हैं। पहला नारा नारे तकबीर, जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। जी पूरी तरह से आप हजरात आमादा, तीन नारे हैं हमारे। पहला नारा नारे तकबीर, दूसरा नारा नारे रिसालत, तीसरा नारा नारा हैदरी। लग रहा है मेरे छोटे भाई तक के बात नहीं पहुंची, और वजाहत करता हूं, सुनिए जी। नारे तकबीर वहदानियत का नारा है, नारे रिसालत रहमत का नारा है, नारे रिसालत रहमत का नारा है, नारे हैदरी शुजात का नारा है। जी 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 इधर आया, अरे
तकबीर, वहदानियत का नारा, नारे रिसालत, रहमत का नारा, नारे हैदरी, शुजात का नारा लग रहा है, फिर भी कोई सी किसी तक अगर बात ना पहुंची हो तो ऐसे करता हूं गुफ्तगू सुनिए। जैसे ही आप कहते हैं ना, जैसे ही आप कहते हैं नारे तकबीर, समझ लो आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही आप कहते हैं नारे रिसालत, आपने कह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही आप कहते हैं नारे हैदरी, आपने कह दिया अली वलीउल्लाह। मिलके याले जी, ये तीनों नारे हमारे हैं, क्योंकि बहुत आहिस्ता से जुमला कहता हूं, देखता हूं आप कहां तक पहुंचते हैं, मैं कहां तक पहुंचता हूं। देखिए, नारे जिंदा लोगों के लगाए जाते हैं। अरे भाई मौला सलामत रखें आप हजरात को। नारे जिंदा लोगों के लगाए जाते हैं, जिस तरीके से जुलूस जीतने वालों के निकाले जाते हैं। जुलूस जीतने वालों के निकलते हैं, हारने वालों के नहीं। जी, बहुत से लोग, मैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं, ये भी मैसेज ले जाइएगा अपने साथ में, जो लोग मजलिस में आते हैं, आने के बाद बिल्कुल एकदम खामोश बैठे रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, उस वक्त से डरें कहीं अगर अली कब्र में खामोश बैठ गए तो क्या होगा। कहीं अली अगर कब्र में खामोश हो गए तो क्या होगा। क्योंकि मैंने रिवायतों में पढ़ता, उलमा मौजूद हैं, यहां पर तुल्लाब मौजूद हैं, ये गवाही देंगे इस बात की। जी, आपने भी सुना होगा, आपके कब्र में पहुंचने से पहले आपका मौला पहुंच जाता है। जैसे ही आप कब्र में पहुंचते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं, वो आने के बाद क्या कहते हैं, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है। फौरन आपका इमाम कहता, थका हुआ आया है, बता देगा, इसका रब खुदा है। अरे भाई कहां से तर्जुमा करूं मैं अपनी गुफ्तगू का, और इससे आसान क्या गुफ्तगू करूं। जी 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 जी, क्या कहते मौला, कहते थका हुआ आया है, बता देगा, इसका रब खुदा है। अब दूसरा सवाल करता है, दूसरा सवाल क्या कहता है, वो कहता मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। मौला कहते इस लहजे में क्यों बात कर रहा है, बता देगा, इसका नबी मोहम्मद मुस्तफा है, इसका नबी मोहम्मद मुस्तफा है। अब जो तीसरा सवाल करता है फरिश्ता, मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है। मौला खामोश हो जाते हैं। अब अली खामोश हो जाते हैं। चाहने वाले ने पूछा कि मौला, चाहने वाले ने इमाम से पूछा, आज इमाम से, मौला ये बताइए, आपके जब दो सवालों का तो जवाब देते हैं, तीसरे सवाल के ऊपर खामोश क्यों हो जाते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, सुनो, इतना तो मेरे जद का हक बनता है। भाई जो अली को मानता है उससे गुफ्तगू है, जो सोचता है उससे गुफ्तगू नहीं है, बिल्कुल एकदम। जी जी जी, इतना तो मेरे जद का हक बनता है का क्या मतलब का, सुनो, तुम परेशान हुए तो तुमने कहा या अली मदद, किसी मुश्किल में घिरे तो तुमने कहा या अली मदद, ठोकर लगी तो तुमने कहा या अली मदद, मकान बिकने लगा तो तुमने कहा या अली मदद। मेरा जद ये देखना चाहता है कि खाली हमें पुकारता ही है, पहचानता भी है या नहीं। जियो जियो, गोली भी खाएंगे, रोक सके तो रोक सके तो रोक। जी, तो लिहाजा उस चीज को जहन में रखें। जी, इन्ना तायना कल को सर फसल ले रब्बे का वनहर, इन्ना शानिया का होवल। अब तर जब ये सूरा नाजिल हुआ
गुफ्तगू में आप मेरे साथ में है ना जी। जब ये सूरा नाजिल हुआ, अपने हबीब को क्या हुक्म दिया खुदा ने? कहना ये अरब के शोरा अपने आप को बहुत ऊंची नाक वाला समझते हैं, खाने काबा की दीवार पे ले जाकर इस सूरे को लटका दीजिए, इस सूरे को खाने काबा की दीवार पे ले जाकर लटका दीजिए और इनसे कहिए कि जब तुम शायर हो तो इसका जवाब लेकर आओ, इसका जवाब लेकर आओ। यही है ना, इसका जवाब लेकर आओ, क्योंकि खाने काबा पर अरब के सबसे बुलंद कसीदों को लटकाया जाता था जी। अच्छा, इस सूरे के लिए ही क्यों कहा गया? भाई ये तो कुरान का सबसे छोटा सूरा है। अल्लाह को कहना चाहिए था कुरान का सबसे बड़ा सूरा है सूरह बकरा, गाय वाला सूरा जी। सूरह बकरा, सूरह बकरा के लिए अल्लाह हुक्म दे देता सबसे बड़ा सूरा है कि मेरे हबीब इनके कसीदे बहुत लंबे लंबे हैं, इनके कसीदे बहुत बड़े बड़े हैं, इनके कसीदे बहुत तवील हैं, इस सूरे को ले जाकर टांगिए और इनसे कहिए कि इसका जवाब लेकर आए। अजीब और गरीब मंजिल आ गई जी। न जाने कहा होगा आप हजरत जी। अच्छा, अगर खुदा अपने कुरान की किसी आयत क्या कुरान का अगर एक टांगने का हुक्म देता तो क्या किसी बशर के अंदर हिम्मत है कि कोई कुरान के एक लफ्ज का जवाब ला पाए? तो पूरे कुरान में 114 सूरे हैं, किसी और सूरे के लिए हुक्म क्यों नहीं दिया गया? भाई तवज्जो दीजिएगा, इसी सूरे के लिए क्यों अपने हबीब को हुक्म दिया गया? कसम खुदा की बात समझ में ना आती, बस तवज्जो दीजिएगा। जब हमने पढ़ा कि जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ वो जमाना था शायरी का, वो जमाना था शायरी का, लोग शायरी सुना करते थे। उसी जमाने में नाजिल हुआ ये सूरह कौसर। तवज्जो दीजिएगा, शायद है कि नया नतीजा आप तक के पहुंचने वाला हो। उसी जमाने में नाजिल हुआ मौलाना मिसम साहब ये सूरह कौसर, उसी जमाने में नाजिल हुआ। अच्छा जी, शायरी का जब जमाना था, शायरी में अलग अलग सिनफें हैं। एक सिनफ को सलाम कहते हैं, एक को मनकबत कहते हैं, एक को रुबाई कहते हैं, एक को मसनवी कहते हैं, एक को गज़ल कहते हैं, एक को हज़ल कहते हैं, एक को कसीदा कहते हैं, एक को मरसिया कहते हैं। ना जाने कितनी ज़्यादा कर सिनफें हैं शायरी के अंदर। तो लिहाजा अब ये देखना पड़ेगा कि ये ज़माना कौन सी सिनफ का ज़माना था। ये गज़ल का ज़माना था, मसनवी का ज़माना था, सलाम का ज़माना था, मनकबत का ज़माना था, मनकसद का ज़माना था, गज़ल का ज़माना था, हज़ल का ज़माना था, मसनवी का ज़माना था। ये कौन सा ज़माना था? तो मालूम हुआ ये ज़माना था कसीदे का। भाई ये ज़माना था कसीदे का। शायद है कि नया रुखाब तक के पहुंचे। ये ज़माना था कसीदे का। जिस ज़माने में ये सूरह कौसर नाजिल हुआ, जिस ज़माने में ये कुरान नाजिल हुआ, सूरह कौसर को इसलिए लटकाने का हुक्म दिया गया क्योंकि ये ज़माना था कसीदे का, ये ज़माना था कसीदे का। और आसान गुफ्तगू करता हूँ, आइए चलिए मालूम करते हैं कसीदे कितने तरीके कहे जाते थे। जो लोग अदब से ताल्लुक़ रखते हैं वो बताएंगे। कसीदे कहे जाते थे 3 तरीके के। पहला तरीका क्या होता था? एक कसीदा कहा जाता था मदह के लिए, एक कसीदा कहा जाता था हिजो के लिए यानी जम के लिए, एक कसीदा कहा जाता था वाज़ो नसीहत के लिए। लग रहा है मेरी बात नहीं पहुंच रही है, फिर और आसान तर्जुमा करता हूं, अपनी मजलिस की ज़बान बोलता हूं, मिंबर की ज़बान में तर्जुमा करता हूं। कसीदे कहे जाते थे 3 तरीके के। एक तवल्ले वाला कसीदा, कहा है आप हज़रात, भाई कसीदे कहे जाते थे 3 तरीके के। एक तबलीग वाला कसीदा, एक तवल्ले वाला कसीदा, एक तबर्रे वाला कसीदा। एक तवल्ले वाला कसीदा, एक तबलीग वाला कसीदा, एक तबर्रे वाला कसीदा। तो लिहाजा खुदा ने
इसीलिए क्योंकि कसीदे कहे जाते थे तीन तरीके के, एक तवल्ले वाला, एक तबलीग वाला, एक तबर्रे वाला। तो लिहाजा तीन तरीके के क्योंकि कसीदे कहे जाते थे, इसीलिए खुदा ने अपने हबीब को हुक्म दिया कि इस सूरे को ले जाकर टांग दीजिए, इस सूरे को ले जाकर लटका दीजिए, क्योंकि इस सूरे में तीनों चीजें पाई जाती हैं। इस सूरे में तीनों चीजें पाई जाती हैं, इन तीनों मिसरों में तीनों चीजें पाई जाती हैं। इसमें तबलीग भी है, तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। अरे भाई जान है, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहु अकबर, मिलके बोलिए या रसूल अल्लाह, या अली। जी, कसीदे कहे जाते थे तीन तरीके के, एक तबलीग वाला, एक तवल्ले वाला, एक तबर्रे वाला। तो लिहाजा ये देखने में तीन मिसरे हैं, लेकिन इनमें तीनों चीजें पाई जाती हैं। इनमें तवल्ला भी है, तबर्रा भी है, तबलीग भी है। आइए चलिए तर्जुमा करता हूं। इन्ना तायना कल कौसर, ए मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया, तवल्ला है। फसल्ल रब्बे का वनहर, नमाज पढ़ो, कुर्बानी दो, तबलीग है। इन्ना शानिया का होवल अबतर, हमने तुम्हारे दुश्मनों को अबतर कर दिया, तबर्रा है, तबर्रा है। तो भैया जुमला सुनिएगा, मैं इसीलिए तो कहता चाहता हूं, अगर तीनों चीजें लेना है, तबलीग, तवल्ला, तबर्रा, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस फर्शे अज़ा पर आ जाओ। इस फर्श आज़ा पे आपको तीनों चीजें मिलेगी। सलावात पढ़ दीजिए मर मोहम्मद वाल मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। जी, ये सूरा है सूरह फातिमा, ये सूरा है सूरह बतूल, ये सूरा है सूरह मुहद्दिसा, ये सूरा है सूरह सिद्दीक़ा, ये सूरा है सूरह बतूल, ये सूरा है सूरह अज़रा। कसम खुदा की, उस खुदा ने क्या कुदरत रखी, फिर जुमले को कहने को दिल करता है। ज़रा महसूस तो कीजिए क्या खासियत रखी। जैसे जैसे इसके अल्फाज कम करता चला गया, वैसे ही वैसे फ़जीलतों में इजाफ़ा करता चला गया, वैसे ही वैसे फ़जीलतों में इजाफ़ा करता चला गया। जी, कौन सा वाला सूरा? ये शहज़ादी वाला सूरा है। अच्छा, जो वहाँ पर लटकाया गया इस सूरे को, क्या कोई जवाब लेकर आ सका? क्या कोई जवाब लेकर आ सका? जुमले को सुनिएगा, क्या कोई जवाब लेकर आ सका? सबने क्या जवाब दिया? सबने यही लिखा कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है, इस कलाम का जवाब मुमकिन नहीं है, इस कलाम का जवाब मुमकिन नहीं है। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, अमा जो सूरा फातिमा से मंसूब हो जाए, जब उसका कोई जवाब नहीं ला सकता, तो फातिमा का जवाब। जब कोई उसका जवाब नहीं ला सकता, तो फातिमा का जवाब कैसे लाएगा? कसम खुदा की, जुमले को महसूस कीजिएगा। मजमे का आखिरी फर्द तक की तवज्जो चाहता हूं। भैया, कायनात और है, फातिमा और है, जमाना और है, फातिमा और है, समाज और है, फातिमा और है, दुनिया और है, फातिमा और है, जहान और है, फातिमा और है, कायनात और है, फातिमा और है, समाज और है, फातिमा और है, दुनिया और है, फातिमा और है। पूरी कायनात तराजू के एक पल्ले में, फातिमा एक पल्ले में, फिर भी मिलकर फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी मिलकर, जुमले को महसूस कीजिएगा जी, सुनिएगा, फिर भी मिलकर फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि कायनात वो है जो आसमान से रोटियां लेती है, फातिमा वो है।
आजा जा। वो फातिमा के कातिल, वो फातिमा के कातिल, तुझ पे लानत है, बेशुमार लानत है, लानत है। जी, पूरी कायनात वो है जो आसमान से रोटियां लेती है, फातिमा वो है जो आसमान को रोटियां देती है, फातिमा वो है जो आसमान को रोटियां देती है। कसम खुदा की, जब भी मजलिस सुना कीजिए, चाहे किसी के फजाइल पर थोड़ा हल्के से मुस्कुरा दिया कीजिए, लेकिन जब भी फातिमा के फजाइल पढ़े जाएं, आपके ऊपर वाजिब है कि आप हाथ बुलंद करके बोला करें, क्योंकि ये वो बीबी है कल जिसके हक में कोई बोलने वाला नहीं था। अरे तुम आज इसके हक में बोलोगे, ये महशर में तुम्हारे हक में बोलेंगे। हैदर हैदर ये बीबी वो है कि कल जिसके हक में कोई बोलने वाला नहीं था। मैंने कहा ना जुमला मैंने कहा ना, कायनात और है, दुनिया और है, फातिमा और है, दुनिया और है, का पूरी कायनात भी मिलकर फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकती। अभी आपने देखा था कुछ बरसों पहले आले सऊद ने फातिमा के रोजे को मिसमार कर दिया, फातिमा के रोजे को गिरा दिया। जुमला सुनना, फातिमा के रोजे को गिरा दिया। किस लिए गिराया? ताकि फातिमा की अजमतें कम हो जाएं, क्योंकि वो समझ रहा था फातिमा की अजमत कुब्बे की वजह से है, फातिमा की अजमत जरी की वजह से है, फातिमा की अजमत दीवारों की वजह से है, फातिमा की अजमत रोजे की वजह से है। इसी वजह से तो दरवाजे को, इसी वजह से तो रोजे को गिराया गया ना। क्या समझ रहा था? फातिमा की अजमत जरी की वजह से है, फातिमा की अजमत कुब्बे की वजह से है, फातिमा की अजमत दीवारों की वजह से है, फातिमा की अजमत रोजे की वजह से है। लेकिन ये बेवकूफ नहीं जानता था दीवारों की अजमत फातिमा की वजह से, कुब्बे की अजमत फातिमा की वजह से, जरी की अजमत फातिमा की वजह से, रोजे की अजमत फातिमा की वजह से। जुमला सुनना, रोजे की अजमत फातिमा की वजह से, रोजे की अजमत फातिमा की वजह से। आले सऊद ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद फातिमा का रोजा तो गिरा दिया, लेकिन फातिमा के रोजे से लफ्ज़ जन्नत ना हटा। देखिए, फातिमा के रोजे से लफ्ज़ जन्नत ना हटा सके, फातिमा के रोजे से लफ्ज़ जन्नत ना हटा सके। आज भी लिखा जाता है तो जन्नतुल बकी। अरे भाई ना जाने कहाँ है आप हजरत जी। आज भी लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? जन्नतुल बकी। थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू कर लूं, क्योंकि मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ फरमा है। अब यहां से जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ फरमा क़िबला, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई जाहिल नहीं होता। याले हमारे यहाँ पे कोई जाहिल नहीं होता। अनपढ़ तो हो सकता है, अनपढ़ तो हो सकता है। बात पहुंच रही है ना आप तक के? तो बोलिए ना जी, जहां तक की आवाज पहुंच रही जी। अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। आप कहेंगे मौलाना उसे ही तो जाहिल कहते हैं जो लिखना और पढ़ना ना जानता हो। मैंने कहा खामोश हो जा, शीयत की लुगत में उसे जाहिल नहीं कहते जो लिखना और पढ़ना ना जानता हो, बल्कि शीयत की लुगत में उसे जाहिल कहते हैं जो अपने जमाने के इमाम को पहचानता ना हो। अली मौला, 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 सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, अली की बादशाही है, मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान
हाथ उठा के जवाब दीजिए ना। अली मौला, 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 जी जी अली मौला नारा लगा रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं जब भी जवाब दिया कीजिए दोनों हाथ उठाकर जवाब दिया कीजिए, क्योंकि अली को मौला दोनों हाथों से बुलंद करके बनाया गया। अरे भाई ना जाने कहाँ हैं आप हजरात। देखिए अल्लाह, देखिए भले ही चाहे मुझे दूसरी मजलिस पढ़नी थी, लेकिन मैं मजमे की कसरत पे दुगौर नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि शाम तक सुनने वाला इतना ही मजमा रहेगा जितना यहां पर है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, तो लिहाजा मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। देखिए कसम खुदा की खुशकिस्मत हो तुम्हारे पास कोई है तो, तुम्हारे पास कोई है तो लोग बयान करते कि हमारे रहबर ये फजीलत वो फजीलत, वो शुजा थे, बहादुर थे, करीम थे, गनी थे, वो थे वो थे वो थे। हमने कहा अच्छा सब कुछ थे कि हाँ, तो मैंने कहा बस खाली एक चीज समझ लो, तुम्हारे थे। अरे भाई ना जाने का मौला तुम्हें सलामत रखे, जिंदाबाद पाइंदाबाद, सलामत रहे, जिए जिए जी 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 जी, तुम्हारे थे यार बेशुमार, जी 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 तुम्हारे थे, तुम्हारे थे, हमारा है। तो मिसरे पढ़ दिए जाए, दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। अरे तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है फख्र हमारा इमाम हैदर, हैदर, मुझको नहर में छोड़कर सब लोग आ गए, मुझको नहर में छोड़कर सब लोग आ गए, लेकिन कभी हुसैन ने, लेकिन कभी हुसैन ने मौला आपको छोड़ा नहीं मुझे। जी। अच्छा ये बताइए, मुझे इतना मजमा यहां पर मौजूद है, ये बताइए, बातें की जाए ना थोड़ी देर जी, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। सबसे पहली मजलिस कहां पर हुई? यजीद के घर में, यजीद के दरबार में, शाम में सबसे पहली मजलिस हुई। यजीद कौन है? हुसैन का कातिल। जो पहुंच गया उसे भी सलाम, जो नहीं पहुंचा उसे भी सलाम। अच्छा एक और सवाल करूं, ये बताओ सबसे पहली मजलिस छिपकर हुई या खुलकर? अरे भाई हो गई मजलिस, सबसे पहली मजलिस खुलकर हुई। पहले यजीद से इजाजत ली गई, यजीद ने इजाजत दी, पहले यजीद को खबर की गई, फिर यजीद ने इजाजत दी, तो मजलिस हुई। एक और जुमला कहूं, मजलिस मकसद नहीं है। अगर इतना कहकर चला जाऊं तो मुजफ्फरनगर तक मेरे पीछे आ जाओगे। लतीफ भाई तो फोन ही करते रहेंगे कि मौलाना फिर क्या मकसद है जब मजलिस मकसद नहीं। जी जुमला सुनिए, मजलिस मकसद नहीं, मजलिस में मकसद है। अरे भाई जो पहुंच गया उसे भी सलाम, जो नहीं पहुंचा उसे भी सलाम। जी 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 जी, मजलिस मकसद नहीं है, मजलिस में मकसद है, नोहा मकसद नहीं है।
अरे भाई मौला सलामत रखे आप हजरत को। जी जी जी, नोहा मकसद नहीं है, नोहे में मकसद है, सलाम मकसद नहीं है, सलाम में मकसद है, मरसिया मकसद नहीं है, मरसिये में मकसद है। सबसे पहली मजलिस कहाँ हुई? यजीद के दरबार में। पहली मजलिस छिपकर हुई, खुलकर? बोलिए ना मेरे साथ, पहली मजलिस कैसे हुई? खुलकर। यजीद ने पहले इजाजत दी, फिर मजलिस हुई। भैया जुमले को अपने साथ में लेकर जाइएगा। फिर मजलिस हुई, पहले यजीद ने इजाजत दी, फिर मजलिस हुई। यजीद कौन है? कातिल इमाम हुसैन। लेकिन यजीद ने मजलिस को बिदअत नहीं कहा। अरे भाई जो पहुंच गया उसे भी सलाम, जो नहीं पहुंचा मजलिस तो हो गई। था यजीद, लेकिन यजीद ने मजलिस को बिदअत नहीं कहा। अरे आज का मुफ्ती तो यजीद से भी आगे बढ़ गया। देखो हुसैन ने दीन को भी दुनिया को भी ये बचा दिया। देखो हुसैन ने दीन को भी दुनिया को भी बचा दिया। इस मुफ्ती ने बिदअत का फतवा जी। अल्लाह अकबर, मिलके बोलिए ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या रसूल अल्लाह या अली। जी, यजीद ने मजलिस को बिदअत नहीं कहा। आज का मुफ्ती यजीद से भी आगे निकल गया, यजीद से भी आगे निकल गया। भाई जुमले को अगर महसूस कर सके तो समझ लीजिएगा पूरी मजलिस आप तक के पहुंच गई। पूरी मजलिस एक तरफ, या आज की मजलिस का जुमला एक तरफ। जी, यजीद ने किस लिए मजलिस की इजाजत दी? यजीद समझ रहा था। भाई यजीद चालाक नहीं था। आज का मुफ्ती चालाक है। मैंने होशियार नहीं कहा, जो लोग अदब जानने वाले हैं वो बताएंगे चालाक किस जानवर को कहा जाता है, किस पक्षी को कहा जाता है। भाई ना जाने कहा है आप हजरत, आज का मुफ्ती चालाक है। यजीद था बेवकूफ, उसने मजलिस की इजाजत दे दी। आज का मुफ्ती मजलिस को इसलिए बिदअत कह रहा है क्योंकि यजीद समझ रहा था मजलिस मकसद है। मुफ्ती समझ चुका है कि मजलिस मकसद नहीं है, मजलिस में मकसद है। रोना मकसद नहीं है, रोने में मकसद है। क्योंकि इन मजलिसों का मिजाज ये है कि ये कातिल के चेहरे से नकाब खींच लिया करती हैं। ये कातिल के चेहरे से नकाब खींच लिया करती हैं। इन मजलिसों का ये मिजाज है, क्योंकि ये मजलिसें हैं नूर, उजाला। अरे भाई ना जाने कहाँ हैं आप हजरात। ये मजलिसें हैं नूर, ये मजलिसें हैं उजाला। और हमेशा याद रखिएगा, उजाले से हमेशा चोरों को डर लगता है। अरे भाई जिस तक जुमला पहुंच गया उसे सलाम, जिसको नहीं पहुंचा उसे भी सलाम। जी, हमेशा चोर चाहता है कि अंधेरा रहे। अरे भाई ना जाने कहा है। जी जी जी, ये मजलिसें हैं उजाला, क्योंकि इन मजलिसों का शुरू से मिजाज ये है कि ये कातिल के चेहरे से नकाब खींच लिया करती हैं, कातिल के चेहरे से नकाब खींच लिया करती हैं और अपने चाहने वालों को शुजा भी बना देती हैं, सखी भी बना देती हैं, शुजा भी बना देती हैं, सखी भी बना। आप कहेंगे मौलाना क्या दलील है कि मजलिस पे जो फर्श आज़ाद पे बैठता है वो शुजा हो जाता है? मैंने कहा आप अभी भी मुझसे दलील मालूम कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम? कहले बताइए। मैंने कहा सुनिए, सीरिया में एक
मारने वाले ने मरने वाले से पूछा, बहुत आहिस्ते से जुमला पढ़ूंगा, जो पहुंच गया उसे सलाम, जो नहीं पहुंचा उसे भी सलाम। जी, सीरिया में एक मरने वाले ने मरने वाले से पूछा कि ये बताओ, जब भी हम तुम्हें कत्ल करते हैं तो तुम मुस्कुराते क्यों हो? जब भी हम तुम्हें कत्ल करते हैं तो तुम मुस्कुराते क्यों हो? तो तुम मुस्कुराते क्यों हो? एक मर्तबा मरने वाले ने कहा, तुझसे पहले वाले ने भी यही पूछा था। अरे भाई मौला सलामत रखे आप हजरात को। जी जी जी, तुझसे पहले वाले ने भी यही पूछा था। मैंने कहा मजलिसे शुजा बनाती हैं, मजलिसे बहादुर बनाती हैं, मजलिसे इज्जतदार बनाती हैं, मजलिसे इज्जतदार बनाती हैं, मजलिसे जन्नती बनाती हैं, मजलिसे ईमान को तक़वियत अता करती हैं। सलावत भेज दे एक मरतबा आप आ जाओ, आ जाओ। बरादर अजीज मौलाना शब तबरी साहब भी पढ़ेंगे। जी जी, सलावत भेज दीजिए एक और मरतबा आप हजरात, इंशाअल्लाह शाम तक लेट होती रहेगी। एक और मरतबा जी, मजलिसे शुजा बनाती हैं। आप कहेंगे क्या दलील? अरे अभी कुछ बरस पहले एक आतंकवादी आया था जिसे आप लोग जानते हैं, बगदादी के नाम से। नाम भी मिल रहा था, किरदार भी मिल रहा था। जी, उसने कहा था कि इस बरस हम करबला में अरबईन नहीं होने देंगे। मेरे इमाम ने कहा, सुन, तू मेरे चाहने वालों को रोकेगा? चल, जब ये अपने वतन से आएंगे तो सादा लिबास लेकर आएंगे, जब यहां से वापस जाएंगे तो कफन लेकर जाएंगे। जी, मजलिसे शुजा बनाती हैं, मजलिसे बहादुर बनाती हैं, मजलिसे किसी से दबने नहीं देती, मजलिसे छुपने नहीं देती। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, न किसी को अपने को न दबने देती हैं न छिपने देती हैं। भाई जुमले को सुनिएगा। अभी एक मिनिस्टर था हमारे यूपी में जो कहा करता था कि नेताजी आप इनके चक्कर में कहाँ पड़े हैं, ये मुट्ठी भर लोग ये दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते। भाई जो पहुंच गया उसे सलाम, जो नहीं पहुंचा उसे भी सलाम। जी 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 जी, ये मुट्ठी भर लोग ये दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते। नेताजी आप इनके चक्कर में किस लिए पड़े हुए हैं, किस लिए पड़े हुए? कसम खुदा की, हुसैनियों से टकराया था, नौबत ये हुई, फिर 5 बरस तक वो दूरबीन से ना दिखाई दिया। फिर 5 बरस तक वो दूरबीन से ना दिखाई दिया। क्या कहा कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। कसम खुदा की, आपको हुसैन करबईन ने इतना मोतबर कर दिया, न जाने कितने सवाल थे लोगों के, हुसैन करबईन ने जिनके जवाब दे दिए। तुम्हें हुसैन करबईन ने इतना मोतबर कर दिया, इतना मोतबर कर दिया, जुमला सुनिएगा, इतना मोतबर कर दिया कि अब पूरी कायनात की समझ में आ गया कि लूटने वाली कौमें और हैं, लुटाने वाली कौमें। लूटने वाली कौमें और हैं, लुटाने वाली कौमें और हैं। मिलके या अल्लाह जी, लूटने वाली कौमें और हैं, लुटाने वाली कौमें और है। कायनात की समझ में आ गया है। खाने वाली कौमें और हैं, खिलाने वाली और हैं, खाने वाली और हैं, खिलाने वाली और है। मैंने क्या कहा? हुसैन करबईन ने तुम्हें इतना मोतबर कर दिया। क्या कहते थे कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये दिखाई नहीं देते, ये मुट्ठी भर लोग, अगर इन्हें दूरबीन से भी देखो
तो भी दिखाई नहीं देंगे। हुसैन करबईन ने तुम्हें इतना मोतबर किया, ये बताओ हज करने के लिए कितने गए? हज करने के लिए कितने गए? बस मजलिस मुकम्मल हो गई जी। हज करने के लिए कितने गए? 25 लाख। अरबईन पे कितने गए? भाई बोल दीजिए ना मेरे साथ में, बस मजलिस मुकम्मल हो गई जी। जी अरबईन पर कितने गए? 7 करोड़। हज पे कितने गए? 25 लाख। अब ये बताइए हज पर कितने फिरके गए? अरे भाई ना जाने कहा, यहां बताइए, मजलिस तो देखिए मुकम्मल हो गई है जी। हज पर कितने फिरके गए? का सारे। अरबईन पे कितने फिरके गए? भाई ना जाने कहा, यहां बताइए, मजलिस तो मुकम्मल हो गई। अरबईन पे कितने फिरके गए? का सिर्फ एक। हज पर कितने गए? का सारे। जहां पर सारे गए वहां 25 लाख। जहां पर सिर्फ एक गया वहां 8 करोड़। जहां पर सिर्फ एक गया वहां 8 करोड़। जुमला सुनिएगा भैया, या तो ये मानिए कि पूरी कायनात में कोई हमसे ज्यादा नहीं, या फिर ये मानिए कि अल्लाह ज़ाहिरीन की शक्ल में फरिश्तों को भेजता है। अल्लाह अल्लाह ज़ाहिरीन की शक्ल में फरिश्तों को भेजता है रोज़े इमाम हुसैन के तवाफ के लिए। जी हुसैन ने इतना मोतबर कर दिया। देखिए काबा भी मोतबर है, करबला भी मोतबर है। काबा भी मोहतरम है, करबला भी मोहतरम है। फिर जुमला कहूं, काबा बसने वाला है, करबला बसाने वाली है। अरे भाई जिस तक के जुमला पहुंच गए उसे सलाम, जिसको नहीं पहुंचा उसे भी सलाम। काबा बसने वाला है, करबला बसाने वाली है। काबा बसने वाला है, करबला बसने वाली है। करबला भी मोहतरम, काबा भी मोहतरम। करबला भी अजमतों वाला, काबा भी अजमतों वाला। करबला भी अजमतों वाली, काबा भी अजमतों वाला। करबला भी मोहतरम, काबा भी मोहतरम। भैया यही तो हम कहते हैं, एक बाप की जागीर है, एक बेटे की जागीर है। हैदर सलमान के साथ मुबारकबाद करते जाओ करबला जाने वालों को। मुबारकबाद करते जाओ करबला जाने वालों को। बढ़ते ही जाओ, चलते ही जाओ। तुम ना देखो बम गोला बारूद वालों को। नारा जो करबला नहीं गया मौला उसे जल्द से जल्द करबला बुलाए। जो एक बार गया है मौला उसे दोबारा बुलाएं। जो दोबारा गया है मौला उसे बार बार बुलाएं। मौला उस वक्त तक की मौत ना देना जब तक कि आपके रोज़े का दीदार ना कर लें। जी मैंने कहा काबा भी मोहतरम, करबला भी मोहतरम। काबा भी अजमतों वाला, करबला भी अजमतों वाली। काबा भी रिफतों वाला, करबला भी रिफतों वाली। काबा बाप की जागीर है, काबा बाप की जागीर है। करबला बेटे की जागीर है, काबा बाप की जागीर है। करबला बेटे की जागीर है। जुमला कहने दीजिएगा, जुमला महसूस कीजिएगा। बस मजलिस मुकम्मल हो गई जी। सुनिए जी, काबा बाप की जागीर है, करबला बेटे की जागीर है। करबला बेटे की जागीर है। भैया काबे में जाने से शक्लें पाक होती हैं, करबला में जाने से नस्लें पाक। अल्लाहु अकबर।
यजीद वालों के चेहरे खराब होते हैं, हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं। भाई दो मिसरे सुनिएगा, यजीद वालों के चेहरे खराब होते हैं, हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं। अरे हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, वहां खिलाफ यहां सर चढ़ाए जाते। वहां खिलाफ यहां सर चढ़ाए जाते हैं, वहां गिलाफ यहां सर चढ़ाए जाते हैं। इन्ना तैना कल कोसर, यही नस्ले कोसर है जो करबला में काबे की हिफाजत कर रही है, जो काबे को बचा रही है। कसम खुदा की, आप लोग यहाँ पर आए हैं दूर दराज का फासला तय कर करके शहीद को पुरसा दें। अजीज़ों, ये किसने सोचा था कि इस जगह पर ऐसा होगा शहीद से पहले? शहीद को इसी जगह पर शहीद किया गया। कल शहीद का लाश अभी यहाँ पर बेगौर कफन पड़ा रहा। कसम खुदा की, हमारे करोड़ों सलाम हो उस शहीद करबला पर कि जिसने अपने चाहने वालों को भी शहीद बना दिया। आप लोग रोने के लिए पूरी तरह से आमादा हैं। ज़्यादा देर तक मसाइब पढ़ने का कायल नहीं रहा हूँ। मेरी माँ बहनें भी तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि मुझे मेरी बहन के सवालों ने बहुत ज़्यादा रुलवा है। कौन बहन? वही 4 साला बहन। क्या सवाल थे उस बहन के? कभी कहा करती थी, भैया, ए मेरे भैया, भैया सज्जाद ये बताओ, क्या अरब का यही दस्तूर है कि 6 महीने के बच्चे का सर भी नौ के नेज़ा पे बुलंद किया जाए? आवाज़ें बुलंद हो गई आपकी। कभी वो बच्ची कहा करती थी, भैया, क्या अरब का यही दस्तूर है कि यतीमों को तमाचे लगाए जाए? कभी वो बच्ची कहा करती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सैयद सज्जाद कहा करते थे, बहन सकीना ये अपने घरों को जा रहे हैं। जैसे ही कहा करते थे, सकीना ये अपने घरों को जा रहे हैं। एक मर्तबा बच्ची कहा करती थी, भैया हम कब वतन जाएंगे? सैयद सज्जाद खामोश हो जाया करते थे, क्योंकि मालूम था सकीना सब वतन जाएंगे लेकिन तुम वतन ना जाओगी। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। जिसको वतन जाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी वो जिंदान में ही रह गई। जो बीबियाँ मख्तल में रहना चाहती थी वो मदीने में पहुंच गई। अजीज़ों, एक ज़ायर करबला गया, पूरा काफिला था। किस्मत अच्छी थी कि किस्मत ने यह शरफ अता किया, वो मौला अब्बास की कब्र तक पहुंच गया, जहां पर पानी गाजी की कब्र का तवाफ़ कर रहा है। वहां पर पहुंच गया। उसने जाने के बाद उसके साथ में एक बोतल थी, उसने वहां से पानी भरा कब्र के पास से और पानी को लेकर आ गया। अब ये उस पानी को अपने साथ में रखता था।
ये काफ़िला करबला से नजफ़ में आ गया। लोग मांगते थे कि प्यास लगी है पानी दे दे, मना कर देता था, पानी नहीं देता था। नजफ़ से ये काफ़िला ईरान आ गया। ईरान में रहा काफ़िला, लोग बारहा इससे सवाल किया करते थे ला पानी दे दे, लेकिन ये पानी नहीं देता था। ये काफ़िला जब सीरिया पहुंचा और सीरिया में जब ये जिंदान में पहुंचा तो ये ज़ायर उस बोतल को लेकर पानी की एक नन्ही सी लहर पे पहुंचा और जाने के बाद कहा सकीना, अरे चचा ने पानी भेजा है, मातम किया कीजिए, मातम किया कीजिए। बस मजलिस मुकम्मल हो गई, बस एक रिवायत और मजलिस तमाम। रात का एक पहर गुजर चुका था। जिंदान में कैसी रात आई। सैयद सज्जाद खाक पे लेटे हुए हैं। एहसास हुआ कि किसी ने शायद पांव पर हाथ रखा है। सैयद सज्जाद एकदम उठकर बैठ गए और बैठने के बाद कहते, देखा कौन? का वही बच्ची जो मुसलसल सवाल किया करती थी। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते, बहन सकीना हमें बुला लिया हो तो तुम क्यों आई हो? एक मर्तबा सकीना कहती, नहीं भैया आज बहन बनकर नहीं आई हूं, भैया आज सवाली बनकर आई हो। मौला तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, मौला तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। शहीद जो तेरी बारगाह में आए हैं, जो बे औलाद है, उनको औलाद नरी नाता करना। अजीजों, बच्चे ने कहा भैया आज सवाली बनकर आई। सैयद सज्जाद की मालूम है क्या कैफियत हुई, भाई का क्या आलम है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तोप। सैयद सज्जाद ने कहा सकीना मांग तो रही हो लेकिन भाई की हैसियत देखकर मांगना। मांग तो रही हो लेकिन भाई की हैसियत देखकर मांगना। कसम खुदा की जो सकीना ने सैयद सज्जाद से मांगा, खुदा न करे कोई बहन अपने भाई से मांगे। अरे मातम करो, मातम किया करो। अजीजों मालूम है क्या मांगा? एक मर्तबा सकीना कहती है भैया 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 जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो यजीद से कफन न लेना। भैया जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो यजीद से कफन न लेना। फिर सकीना कहती है भैया 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 जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मुझे नर्म जमीन के ऊपर दफन कर दो। जज़ाकल्लाह मौला कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम कुर्बला के। सैयद सज्जाद ने कहा बहन सकीना नर्म जमीन, सकीना क्या मतलब है? सकीना कहती है भैया भैया लगता है प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई है। सैयद सज्जाद कहते हैं बहन सकीना उम्र बहुत कम है लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। उम्र बहुत कम है, सवाल बहुत बड़ा है। एक मर्तबा सकीना कहती है हाँ भैया 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 मुझे ये बता दीजिए मरातिब आतश क्या हैं, प्यास की कितनी किस्में। बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी अजीज़ों। एक मर्तबा जैसे ये कहा ना, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा सकीना सकीना उम्र बहुत कम है लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। मेरी बहन सकीना उम्र बहुत कम है लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। फिर सकीना कहती है भैया भैया बताइए आप इमाम वक्त हो हैं, मैं इमाम वक्त से मालूम कर रही हूँ कि प्यास की कितनी किस्में हैं, प्यास की कितनी किस्में हैं, आतश की कितनी किस्में हैं, आतश की कितनी कैफियतें होती हैं, प्यास की कितनी कैफियतें होती हैं। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं सकीना सुनो सुनो प्यास की ये पहली किस्म है। जब इंसान को प्यास ज़्यादा लगती है तो इंसान के होंठ खुश्क हो जाते हैं,
का भैया अगर उससे भी ज़्यादा लगे का गला खुश्क हो जाता है। एक मरतबा फिर सकीना कहती है भैया अगर उससे भी ज़्यादा प्यास लगे। एक मरतबा फिर सैयद सज्जाद कहते हैं बहन सकीना सीने में जलन होने लगती है। एक मरतबा फिर सकीना कहती है भैया अगर उससे भी ज़्यादा प्यास लगे। एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं बहन सकीना बैठने उठने में कमज़ोरी का एहसास होने लगता है। फिर एक मरतबा सकीना कहती है भैया अगर उससे भी ज़्यादा प्यास बढ़ जाए। फिर सैयद सज्जाद कहते हैं बहन सकीना आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। एक मरतबा फिर सकीना कहती है भैया अगर उससे भी ज़्यादा प्यास बढ़ जाए। सैयद सज्जाद कहते हैं बहन सकीना उठते बैठते हड्डियों के चटकने की आवाज़ें आने लगती हैं। सकीना कहती है भैया अगर उससे भी ज़्यादा प्यास लग जाए। एक मरतबा जैसे का भैया अगर उससे भी ज्यादा प्यास लगे जाए। सैयद सज्जाद ने कहा सकीना सुनो ये प्यास की आखिरी मंजिल है कि हड्डियां अलग हो जाती हैं, गोश्त अलग हो जाया करता है, गोश्त हड्डियों को छोड़ दिया करता है, ये प्यास की आखिरी मंजिल है। अरे सकीना ने इतना सुना, अरे कुर्ते की आस्तीन को उल्टा कहा भैया ये देख ले गोश्त अलग हो गया, हड्डियां अलग हो गई। सयअलमुल्लज़ीना